हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सब्जेक्ट फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के टॉपिक 4 के बारे में डिस्कशन, जो कि है फार्मिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, डिफरेंट फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम जो कि इंडिया में लाइवलीहुड को कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है कि फार्मिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। फार्मिंग सिस्टम का बेसिक सा मीनिंग है, देखो फार्मिंग सिस्टम नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसा सिस्टम होगा जिसमें सिर्फ क्रॉप्स की रियरिंग नहीं होगी बल्कि इंटीग्रेटेड क्रॉप्स होंगी, लाइफ स्टॉक, एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री और मतलब जो भी क्रॉप्स के अलावा जो भी अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम। अगर एक डेफिनेशन रूप में बोला जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि फार्मिंग सिस्टम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड मैट्रिक्स है सोइल, प्लांट, एनिमल, पावर, लेबर, कैपिटल और अदर इनपुट्स की, जो कि फार्म हाउस होल्ड्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। बेसिक सा फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, हम क्रॉप की रियरिंग के साथ में अदर एग्रीकल्चरल या अदर अलाइड एक्टिविटीज़ में क्यों कोई भी फार्मर जाना चाहेगा, ताकि जो इनकम सोर्स है वो उसका बना रहे और इनकम हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी उसको मिल सके। तो मतलब ये है कि फार्मिंग सिस्टम का बेसिक सा मतलब ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइज यूज़ हो सके, सस्टेनेबल यूज़ हो सके और मैक्सिमम यूज़ हो सके और एनवायरमेंटल क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे। यही फार्मिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है। फार्मिंग सिस्टम के अलग अलग की एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। देखो, आप इस पूरे जो सब्जेक्ट है उसमें 2-3 चीज़ें पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा आपका। सबसे पहला तो लाइवलीहुड है क्या, और वो भी रूरल पीपल का लाइवलीहुड, यानी कि उनकी रूरल पीपल की आजीविका क्या है। दूसरी बात, जब हम लाइवलीहुड की बात कर रहे होंगे तो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे बार बार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और वो भी ऑप्टिमाइज यूज़ नहीं करेंगे, तो आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए तो नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर है जैसे सोइल हो गया, वाटर हो गया, क्लाइमेट हो गया। सोइल की फर्टिलिटी को भी हमें मेंटेन करके रखना है ताकि ये आगे की जनरेशन्स के लिए भी काम है और उसकी मतलब प्रोडक्टिविटी गिरे नहीं, अदरवाइज़ कहाँ से जो पर्टिकुलर क्रॉप्स हैं वो कहाँ पर उगेंगी, है ना। तो इसीलिए फार्मिंग सिस्टम में एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स और कुछ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स जो हैं वो इसके की एलिमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की। देखो, लाइवलीहुड सिस्टम मतलब फार्मिंग में तो हमने बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया है ना, जैसे क्रॉप्स की रियरिंग भी हो गया, लाइफ स्टॉक भी हो गया, एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज़, हमने सब सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया है। तो मतलब फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स क्या होंगे, अलग अलग चीज़ों को, जैसे कोई फार्मर क्रॉप बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के ऊपर डिपेंडेड है, इट मीन्स कि वो सिर्फ क्रॉप्स की रियरिंग कर रहा है रबी और खरीफ सीजन में, वो बाकी एनिमल्स वगैरह की रियरिंग नहीं कर रहा है। और अगर क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम है, इट मीन्स कि वो क्रॉप की भी रियरिंग कर रहा है और वो एनिमल्स को भी पाल रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है लाइवलीहुड फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम को। तो बेसिकली फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स जो होते हैं वो लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज़ होती हैं ताकि जो रूरल पीपल हैं उनकी वही इनकम की श्योरिटी हो सके, फूड सिक्योर हो सके, इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो प्राइमरी मीन है, जो प्राइमरी चीज़ें हैं किसी भी फार्मर के लिए, वो उसकी सिक्योर हो सके। नेक्स्ट है कि लाइवलीहुड सिस्टम जो है उसमें मल्टीपल डायमेंशंस को कंसिडर किया जाता है। जैसे ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी इसके बारे में बात की थी कि नेचुरल कैपिटल क्या हो सकती है, लैंड, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल। ये कुछ मल्टीपल डायमेंशंस हैं डिफरेंट लाइवलीहुड सिस्टम्स की। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फार्मिंग सिस्टम प्रिवलेंट हैं इंडिया में, यानी कि इंडिया में कौन कौन से फार्मिंग सिस्टम्स देखे जाते हैं। देखो, फार्मिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स और डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसीलिए इंडिया में अलग अलग जगह का फार्मिंग सिस्टम अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला टाइप आता है हमारा क्रॉप बेस्ड फार्मिंग सिस्टम। क्रॉप बेस्ड सिस्टम का मतलब हुआ कि यहाँ पर सिर्फ क्रॉप्स की रियरिंग की जाएगी। तो जैसे राइस वीट फार्मिंग सिस्टम चलता है नॉर्दर्न स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा में, वहाँ पर राइस को एज ए खरीफ क्रॉप और वीट को एज ए रबी क्रॉप ग्रो किया जाता है। फिर कुछ है जैसे राइस बेस्ड सिस्टम, तो वहाँ पर ईस्टर्न और साउदर्न स्टेट में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जैसे तमिलनाडु रीजन्स में राइस को काफ़ी एक्सट्रीम पे ग्रो किया जाता है। फिर आता है मिलेट बेस्ड सिस्टम, जो भी सेमी एरिड रीजन्स हैं जैसे कि राजस्थान जैसे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए मिलेट बेस्ड सिस्टम को इन्वॉल्व किया जाता है और ये वहाँ की स्टेपल क्रॉप भी है। फिर आता है शुगर केन बेस्ड सिस्टम, जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में शुगर केन जो है वो एक मेजर कैश क्रॉप है और सिग्निफिकेंटली फार्मर्स को इनकम प्रोवाइड कराने का काम करती है। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम। देखो, मिक्स्ड फार्मिंग, यहाँ पर आप 2 चीज़ें पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पर आप नाम सुनेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग और यहाँ पर है मिक्स्ड फार्मिंग।
देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स के सीड्स को एक साथ मिक्स करके जब उनकी शोइंग कर देते हैं तो उसे बोला जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्योंकि क्रॉप के सीड्स को मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर बात आई है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब हुआ कि यहाँ पर हम सिर्फ एक क्रॉप के ऊपर बेस्ड ना हो कि अदर एलाइड जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग। यानी कि क्रॉप्स के साथ साथ हम या तो एनिमल्स को रियर कर रहे हैं या वहाँ ट्रीज़ लगा रहे हैं, मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर। तो आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग दोनों टर्म्स में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहला आता है क्रॉप लाइव स्टॉक सिस्टम, जिसमें आप क्रॉप्स को भी ग्रो कर रहे हो और एनिमल्स को भी पाल रहे हो। जिससे होगा क्या, इनकम का जो सोर्स है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर सपोज़ कि मान लो आपने खरीफ में कोई क्रॉप लगाई, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण या बारिश की कमी के कारण आपकी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई और वो उतनी इनकम जितना प्रेडिक्टेबल था उतनी इनकम वो नहीं दे पाई, तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ अकेला सोर्स ऑफ इनकम था तो एकदम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। जबकि ऐसा होगा कि अगर उससे नहीं इनकम मिली तो जो लाइव स्टॉक मतलब मिल्क और मिल्क से बेस्ड प्रोडक्ट जो फार्मर सेल कर रहा है उसके ऊपर थोड़ी बहुत इनकम तो उससे जनरेट होगी, तो मतलब उनका काम चल सकता है। तो इस तरीके से जो मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम्स होते हैं ना वो इनकम के सोर्स को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम के अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के अंतर्गत क्रॉप्स के साथ में ट्रीज़ भी लगाते हैं। हम बोल सकते हैं ना, जैसे ट्रीज़ लगाए और उनके बाद में बीच बीच में जो क्रॉप्स हैं उनको भी लगा दिया, ठीक है। जैसे कि राइस हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, मतलब अलग अलग जो मैंगो, कोकोनट, बनाना के ट्रीज़ हैं उनके साथ में राइस और वेजिटेबल्स को ग्रो कर दिया, तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। फिर आते हैं हमारे हॉर्टिकल्चर बेस्ड सिस्टम। हॉर्टिकल्चर बेस्ड सिस्टम में क्या होगा, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, तो क्योंकि डिफरेंट फ्रूट जैसे मैंगो, बनाना में इंडिया जो है वो अपनी फर्स्ट पोजीशन रखता है इन द प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से जो हॉर्टिकल्चर बेस्ड सिस्टम है वो जैसे केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। होता ये है कि जैसे वेजिटेबल जो बेस्ड जो सिस्टम्स फार्मिंग सिस्टम्स हैं उनसे ज़्यादा रिटर्न आने के चांसेस होते हैं और प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। आपको पता है कि एक बार वेजिटेबल जैसे टोमेटो है उसका प्राइस जो है वो इतना फ्लक्चुएट कर जाता है कि वो 100-150 रुपये किलो, और एक बार उसका प्राइस इतना फ्लक्चुएट कर जाता है कि वो 10 रुपये केजी आ जाता है। तो यहाँ पर जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं और लेबर इंटेंसिव भी है, क्योंकि वेजिटेबल फार्मिंग में आपको पता है बहुत ज़्यादा लेबर लगते हैं। लेकिन हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से ऑलमोस्ट टाइम वेजिटेबल फार्मिंग जो है वो बेनिफिट भी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर बेस्ड सिस्टम है स्पाइस बेस्ड सिस्टम, जो कि केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसी स्टेट्स के अंदर अलग अलग स्पाइसेस को ग्रो किया जाता है, जैसे कार्डेमम, पेपर, जिंजर और टर्मरिक हो गए। नेक्स्ट आता है लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग सिस्टम, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में हो गया जैसे मिल्क जो है उसके प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो लीडिंग कंट्री है, और डेयरी और उससे जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं चाहे दही, पनीर, छाछ हो गया, उसमें भी काफ़ी अच्छा इंडिया कर रही है। तो और ये सबसे ज़्यादा जैसे उत्तर प्रदेश आपको पता है सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया का। इसके अलावा पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर आता है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग सिग्निफिकेंट सेक्टर है जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। देखो पोल्ट्री फार्मिंग का एक मेजर ये भी है कि ये एक पर्टिकुलर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इनकम तो प्रोवाइड कराता ही कराता है, उसके अलावा ये फूड सिक्योरिटी और जो भी प्रोटीन्स वगैरह की डिमांड होती है उसको भी पर्टिकुलरली प्रोवाइड कराता है। तो बहुत एग्स और पोल्ट्री की आज के टाइम में डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही है, और तो स्मॉल फार्मर्स के लिए एक अच्छा इनकम सोर्स हो सकता है। फिर आते हैं फिशरीज़ बेस्ड सिस्टम। फिशरीज़ बेस्ड सिस्टम में भी यही है। देखो फिशरीज़ जो है वो बेसिकली एक अच्छा खासा प्रोटीन सोर्स देती हैं और एक न्यूट्रिशनल बैलेंस देती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन की जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो इनलैंड फिशरीज़ हो सकती है और मैराइन फिशरीज़ हो सकती हैं। इनलैंड में जैसे जो फ्रेश वाटर में फिशरी होती है उसको इनलैंड फिशरीज़ के अंदर कंसिडर किया जाएगा, और मैराइन या कोस्टल स्टेट्स में जो होगी उसे मैराइन फिशरीज़। तो जैसे इनलैंड फिशरीज़ जो है वो वेस्ट बंगाल, आसाम, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में देखने को मिलती है जहाँ पर फ्रेश वाटर फिश प्रोडक्शन होता है, और मैराइन फिशरीज़ जो है वो कोस्टल स्टेट्स में होती है जैसे केरला, तमिलनाडु, और यहाँ पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है वो इन रीजन्स में देखने को मिलती है। फिर हमारे आते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। देखो इंटीग्रेटेड वर्ड का ही मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा समन्वित तरीके से। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अब हम क्रॉप बेस्ड या लाइव स्टॉक बेस्ड इस तरीके के सिस्टम, इस तरीके की क्रॉपिंग की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे कंबाइनली, यानी कि क्रॉप्स भी उगा लिए, लाइव स्टॉक भी, एक्वाकल्चर भी, एग्रो फॉरेस्ट्री भी, मतलब सब कंबाइन करेंगे वेरियस कंपोनेंट जितने भी हैं फार्मिंग के, ताकि फार्म की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी को और सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और ताकि जो
इनपुट्स के ऊपर लगने वाली जो कॉस्ट है, इनपुट्स जैसे कि सीड वगैरह हो गए, इनके फर्टिलाइजर्स हो गए, इनके ऊपर लगने वाली जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करके फार्मर को मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड किया जा सके। फिर आता है कि फार्मिंग सिस्टम जो है वो इंडिया के लाइवलीहुड में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको पता है, देखो जो फार्मिंग है वही ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है, मोस्टली मोर देन हम बोल सकते हैं 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो एग्रीकल्चर के जितने भी सेक्टर्स हैं, किसी भी सेक्टर में अगर कोई फार्मर काम कर रहा है तो वो उनके लिए इनकम सोर्स का काम कर रहे हैं, तो वो उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा है। डिफरेंट फार्मिंग जो है फूड सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा है, राइस वीट सब में एक फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है, इनकम को फार्मिंग सिस्टम अगर सिर्फ जो पर्टिकुलर फार्मर है वो क्रॉप के साथ में जाएगा, अगर उसकी क्रॉप डैमेज होगी, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के साथ समझा था, तो उसमें वो अपनी इनकम को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इनकम डाइवर्सिफिकेशन का सोर्स जो है वो होना चाहिए कि अगर एक सोर्स से इनकम नहीं आई है तो दूसरे सोर्स से आ जाए, ताकि उसका जो मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रखा जा सके और रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है फार्मिंग सिस्टम से, वुमेन्स एम्पावरमेंट देखने को मिलती है, सस्टेनेबिलिटी होती है और रिसोर्स का कंजर्वेशन देखने को मिलता है। कंक्लूजन की बात की जाए तो हमने बेसिकली इस पूरे वीडियो लेक्चर में क्या देखा है कि फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को एक साथ करना फार्मिंग सिस्टम हो गया, और इस तरीके से मैनेज करना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और एनवायरमेंट बैलेंस हो सके। तो फार्मिंग सिस्टम जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ये उनकी एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर, कल्चरल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी रीजन की कि वहाँ का फार्मिंग सिस्टम कैसा होगा। यहाँ पर क्रॉप बेस्ड फार्मिंग सिस्टम से लेकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोचेज़ भी हैं, जो कि रूरल जो एरिया है वहाँ के डेवलपमेंट में और सस्टेनेबिलिटी में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं।